मैं ज्योतिषी रामगोपाल भारद्वाज भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की गंगा की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक डिफरेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। ज्यादातर लोग परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे की कुंडली में मंगल जो है वो खत्म हो गया या नहीं है, मांगलिक है कि नहीं है। कई बार उसको मांगलिक दोष के नाम से जाना जाता है, कई बार मांगलिक योग के नाम से जाना जाता है। ये क्या चक्कर है, क्यों लोग ये भ्रम में डालते हैं कि 28 साल बाद मंगल जो है खत्म हो जाता है। और इसके अलावा और बहुत सी बातें होती हैं। वे बहुत से कपल्स मेरे पास आते हैं कि हमने तो कुंडली मिला के शादी की थी, क्यों हमारी शादी चल नहीं पाई थोड़े दिन भी, क्योंकि वो कुंडली का एक बहुत बड़े और गुण होते हैं जिनको हम मिला तो लेते हैं लेकिन उनका डीपली स्टडी नहीं करते। जैसे जो है मित्र गण और मित्र देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राशि जरूरी होता है कि ये राशि मित्र राशि है कि नहीं राशि। जैसे ये उसी तरह से इनके पॉइंट्स भी होते हैं, बुकड़ दोष, नाड़ी दोष, इसके सारे 8 पॉइंट्स हैं जिनके 36 तरह के डिफरेंट पॉइंट्स बनते हैं। उन सब पे हम आने वाली 20 कुंडलियों पे डिस्कस करेंगे। अब कुछ कुंडलियों पे हम डिस्कस करेंगे कि किस लगन की कुंडली में मंगल दोष बनता है कि नहीं बनता, कहां पे बनता है, क्यों बनता है, वो किस लिए बनता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मांगलिक दोष की कुंडली मिलान की 20 कुंडलियां ये जरूरी है देखने के लिए। तो इसमें मांगलिक, अब मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन की कुंडली में आपको पता है मंगल योग कारक ग्रह है इस कुंडली का। अगर वो लगन में ही बैठ जाता है तो जातक को मांगलिक कहना, शास्त्रों में ऐसा कोई योग नहीं है कि शास्त्रों में इसको मांगलिक कहा गया है। ये मांगलिक योग हो गया। इसको तो रुचक नाम का 5 महापुरुष योगों में से एक योग कहा गया है। ये योग बनता है तो ये मांगलिक कैसे हो गया, क्योंकि बहुत से हम जब भी कभी आशीर्वाद किसी को देते हैं हम तो यही कहते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। तो मंगल नेगेटिव कैसे हो सकता है। फिर इसकी बाद में मेष लगन की ही कुंडली में क्या है, पहले घर में, चौथे घर में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, 11th हाउस में डिफरेंट टाइप में रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, कैसे ये रिजल्ट देगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मेष लगन की कुंडली में अगर ये मंगल चौथे घर में बैठ गया तो यहाँ पे मंगल नीच का हो गया। किसी कारणवश वो मंगल मांगलिक योग तो है लेकिन वो मंगल जो है नीच राशि में बैठने के कारण वो गड़बड़ करेगा। हाँ, कभी कई बार ऐसा होता है कि चंद्र अपनी स्वयं राशि में वहां पे बैठा है चंद्र, तो मंगल का योग जो है वो दोष जो है नीच भंग राज योग बना सकता है, तब ये नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इस कुंडली का योग कारक ग्रह है, सबसे योग कारक ग्रह है। वैसे अगर ये नीच चंद्रमा यहाँ पे नहीं बैठा तो यहाँ पे बैठा मंगल, चौथे घर में मंगल बैठा तो मांगलिक दोष लगाएगा, क्योंकि मंगल जो है दोष उसमें आ गया ना कि योग में आ गया। यहाँ पे योग रहेगा, ये योग है। उसके बाद में यही मंगल अपनी 7th दृष्टि से बहुत अच्छे फल देने वाला ग्रह हो जाएगा। अगर मंगल 7th हाउस में बैठा, कुंडली का योग कारक ग्रह केंद्र में बैठा है, योग कारक ग्रह केंद्र में बैठने के कारण कुंडली का योग कारक ग्रह, तो यहाँ पे मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ये एक अच्छा फल देने वाला ग्रह हो जाएगा क्योंकि कुंडली का योग कारक ग्रह है, केंद्र में बैठा है तो कभी नुकसान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। हाँ, जब भी हम कंप्यूटर में कुंडली मिलाएंगे तो मांगलिक आएगा, बच्चा मंगलिक तो आएगा, लेकिन यहाँ पे मंगलिक का बहुत बढ़िया है और 7th हाउस में भी बहुत बढ़िया है। 8th हाउस में मंगल जो है अपनी स्वयं राशि में बैठा है। 8th हाउस में मंगल स्वयं राशि में बैठा है तो अपने घर का कोई नुकसान नहीं करता, कोई भी ना। हम अपने घर का नुकसान करेंगे ना मंगल अपने घर का नुकसान करेगा। लेकिन क्या है कि कुंडली में उसकी पहचान का मालिक मंगल जो है दोष में आ गया तो ये तो जरूर गड़बड़ बन गई। ये तो लगनेश जो है मांगलिक हो गया है, मंगल उसमें चला गया है, लेकिन क्या है कि मांगलिक दोष जो है वो नहीं रहा, किसी कारणवश मांगलिक दोष यहाँ पे नहीं लगेगा।
अगर यही मंगल 12वें स्थान में बैठे, 12वें नंबर में, 11 नंबर राशि में, और 12वें घर में बैठ गया है, तो यहाँ पे लगन का 12वें घर में बैठना और ये मांगलिक दोष लगा देता है। ये मांगलिक दोष लग गया। अब मांगलिक दोष कहां लगा? अगर नीच का हो गया, 12वें स्थान पे बैठ गया, बाकी जगह पे कहीं भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं आने वाली कुंडलियां अपने 20 बहुत इंपॉर्टेंट उसमें देखनी है, जिसमें क्या है कि मैं सारी कुंडली मिलान के हर पार्ट को बड़े अच्छे ढंग से विश्लेषण करेंगे। अभी तो कुछ कुंडलियां तो मांगलिक के बारे में चलेंगी, वृष, तो उसके बाद में हम जो भी है ये बुक्कड़ दोष, नाड़ी दोष, मैत्री, ग्रह मैत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसका कैसे विश्लेषण करना है, कैसे देखना है, तो इसके बारे में जान करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।